Good morning, dear students. I am Mandakini Dubey, lecturer in Civil Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So today we will start with our unit number 6, that is columns. Okay. Previously we have completed our unit number 5, that is bending and shear stresses, and now we will see unit number C. The topics that we are going to cover are concept of compression member, cylinderness ratio, radius of gyration, end columns for end conditions for columns. Okay, so now we will see the learning outcomes that will be achieved during the session. Differentiate between short and long column based on given criteria. Check the column safety for various loading and end conditions. Okay, these are the POs that will be mapped during the session. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ कॉलम. कॉलम होता क्या है, ठीक है ना. अगर समझो हम जनरली अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो कॉलम क्या होता है, हम हमारे स्ट्रक्चर में कॉलम्स को देखते हैं. क्या रहते हैं, वो वर्टिकल मेंबर रहते हैं ना. बीम क्या थी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर थी. उसी तरीके से कॉलम क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है जो प्लेस्ड रहता है, जो क्या लेगा, वो सिर्फ कंप्रेशन ले सकता है. इट कैन नॉट बेयर टेंशन. ये बात याद रखना है कि कॉलम इज़ अ कॉम्प्रेसिव मेंबर. वो सिर्फ कंप्रेशन ही लेगा, वो टेंशन नहीं लेगा. तो क्या बोलेंगे, कॉलम इज़ अ वर्टिकल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड. कॉलम क्या है, क्या बोलेंगे, कॉलम को एक वर्टिकल मेंबर है जो किसको सब्जेक्टेड रहता है, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड को रहता है. इट हैज़ दो टाइप के कॉलम रहते हैं. कौन से, एक तो लॉन्ग कॉलम रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा, शॉर्ट कॉलम. आपको देखो फिगर में दिख रहा होगा, फर्स्ट वन इज़ द शॉर्ट कॉलम एंड सेकेंड इज लॉन्ग कॉलम. अब यहाँ पर शॉर्ट कॉलम जो है क्या होगा, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग आएंगी, वो बकल हो नहीं पाएगा. बकल का मतलब होता है बेंडिंग, है ना. शॉर्ट कॉलम आपको क्या दिख रहा है कि इसका क्रशिंग फेलियर रहेगा. क्रशिंग यानी ऊपर से जब कॉम्प्रेशन आएगा तो वो एकदम क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा. बट लॉन्ग कॉलम जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो बकल हो जाएगा. बकल होने का मतलब है वो कहीं ना कहीं बेंड हो जाएगा, ठीक है. So now we will see the difference between long column and short column. अब लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में क्या डिफरेंस है. शॉर्ट कॉलम में क्या बोलेंगे, बकलिंग टेंडेंसी इज़ वेरी लो. जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा कि शॉर्ट कॉलम जो था वहाँ बकलिंग हो ही नहीं सकती. इट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई, क्योंकि जो शॉर्ट कॉलम्स रहते हैं वो क्रश्ड हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम्स, कॉलम एंड सिलेंडर, लॉन्ग एंड सिलेंडर कॉलम्स बकल इजीली. जो बड़े रहते हैं लॉन्ग, जो लंबे रहेंगे, सिलेंडर यानी जो सिलेंड्रिकल शेप में रहेंगे, वो क्या हो गए, बकल बहुत इजीली हो जाएंगे. द क्रशिंग टेंडेंसी इज़ वेरी हाई. शॉर्ट कॉलम्स में जो छोटे कॉलम्स रहते हैं वहाँ पर क्रशिंग टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. क्यों, क्योंकि भैया उसकी टेंडेंसी है, वो छोटा है तो वो क्रश हो जाएगा. इट हैज़, और लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, इट हैज़ अ वेरी लो क्रशिंग टेंडेंसी. लॉन्ग कॉलम क्रश नहीं होंगे. क्यों क्रश नहीं होंगे, क्योंकि वो बकल हो जाएंगे. थर्ड क्या रहेगा, द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू लॉन्ग कॉलम्स ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. यानी छोटे कॉलम्स जो है वो बहुत ज़्यादा लोड उठा पाएंगे एज कम्पेयर टू द लॉन्ग कॉलम. क्या बोला है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ हाई एज कम्पेयर टू लॉन्ग कॉलम्स ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यानी शॉर्ट कॉलम का हमने देखे क्रॉस सेक्शन और लॉन्ग कॉलम का, तो उसके कंपैरिजन में शॉर्ट कॉलम जो रहेगा वो ज़्यादा लोड बेयर कर पाएगा. अब लॉन्ग कॉलम क्या है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम इज़ लेस एज कम्पेयर टू शॉर्ट कॉलम्स ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. उसके बाद में क्या बोलेंगे, द फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम इज़ ड्यू टू देयर क्रशिंग. फेलियर जो शॉर्ट कॉलम में होता है वो किसके कारण होता है, क्रशिंग, है ना. हमने डायग्राम में देखे थे कि शॉर्ट कॉलम फेल कहाँ में होगा, क्रशिंग में होगा. ऑन अदर हैंड ऑल द लॉन्ग कॉलम्स फेल ड्यू टू दर बकलिंग. लॉन्ग कॉलम कहाँ फेल होंगे, बकलिंग में होंगे, यानी जब वो बेंड हो रहे हैं. इट्स सिलेंडरनेस रेशो इज़ लेस देन 45 और इट्स सिलेंडरनेस रेशो इज़ मोर देन 45. अब देखेंगे व्हाट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन. डेफिनेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है. आप क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन हमने बेटा यूनिट नंबर 1 में भी देखा था, है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वी हैव सीन द रेडियस ऑफ गायरेशन. व्हाट वाज इट, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन
ये किसके बीच का डिस्टेंस है, जो एक्सिस जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। जैसे कि आपको ये देखो फैन दिख रहा होगा, उसकी सेंट्रल एक्सिस दिख रही है जिसके अराउंड वो रोटेट करने वाला है, और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, और उसकी जहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब सीजी जहाँ उसका लाई कर रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस, यानी उसकी जो रेफरेंस लाइन है वहाँ से लेके उसके सीजी तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन हम बोलेंगे। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन? इट इज़ नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ m बाय आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। ठीक है, m बाय आई रहेगा। ठीक है, नाउ वी विल सी इसका यूनिट क्या रहेगा, mm में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, या तो मीटर में रहेगा। नाउ वी विल सी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ होता क्या है? इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ। द लेंथ ऑफ द कॉलम विच बेंड्स एज इफ इट इज हिंज्ड एट बोथ एंड इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। द लेंथ ऑफ द कॉलम विच बेंड्स, वो कॉलम लेंथ की, मतलब लेंथ की वो कॉलम जो क्या होती है, बेंड होती है, जो बेंडिंग पोर्शन है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। क्या बोला है? द लेंथ ऑफ कॉलम विच बेंड्स एज इफ इट इज़ हिंज्ड, जैसे कि वो हिंज्ड है या तो वो फिक्स्ड है, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव लेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय एल, उसको एल भी बोल सकते हैं और एल ई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड कंडीशंस। कितना इफेक्टिव लेंथ होने वाला है कॉलम का, वो काय पे डिपेंड करेगा, उसके एंड कंडीशंस पे, वेदर वो फिक्स्ड है या तो वो हिंज्ड है या तो वो फ्री है, उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, द इफेक्टिव लेंथ इज डिजायर्ड फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ एल ऑफ द कॉलम। इफेक्टिव लेंथ फॉर डिफरेंट एंड एंड कंडीशंस विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द IS, मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशंस रहेंगे उसके हिसाब से दिया जाए रहेगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इफेक्टिव लेंथ एंड कंडीशंस। व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ एंड कंडीशंस? ठीक है, नाउ वी विल सी द इफेक्टिव लेंथ एंड कंडीशंस। कौन सी एंड कंडीशंस है? अब पहला क्या है, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। बोथ एंड्स आर हिंज्ड का मतलब क्या होगा कि ये बीम, आप कॉलम दिख रहा है आपको, कैसा है कि ऊपर और नीचे बोथ एंड्स हिंज्ड है। हिंज्ड रहने का मतलब क्या है कि जब बॉडी आगे बढ़ना चाहेगी तो वो रोकेगा, नीचे जाना चाहेगी तो भी रोकेगा, बट वो रोटेशन को नहीं रोक पाएगा, है ना, जिसमें दो रिएक्शंस डेवलप हो रही थी, वो कंडीशन। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, दोनों तरफ से इसने फोर्स लगाया है, P है, A इसकी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर बोथ एंड्स आर हिंज्ड। हिंज कंडीशन में क्या रहेगा, एल ई विल बी इक्वल्स टू एल। बोथ हिंज्ड कंडीशन है, उसमें इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल्स टू द टोटल लेंथ। नाउ वी विल सी द बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जब दोनों एंड्स फिक्स्ड रहेंगे तब क्या होने वाला है, कितना रहने वाला है, एल ई। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा कि दोनों एंड्स क्या है, फिक्स्ड है। लोड लगाया गया है, कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहा है, तो यहाँ पर एल ई विल बी इक्वल्स टू एल बाई टू। यानी जब हमारा कॉलम जो है वो दोनों तरफ से फिक्स्ड है, हमारा कॉलम दोनों तरफ से क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट में लगा है, तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ रहेंगी वो किसको इक्वल रहेंगी, इट विल बी इक्वल्स टू द टोटल एल बाय टू। अब तीसरा देखेंगे, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड। एक एंड क्या है, फिक्स है, और अदर एंड क्या है, हिंज्ड है। हिंज्ड का मतलब क्या होता है कि दो रिएक्शंस डेवलप करेगा। अब यहाँ पर क्या रहने वाला है, इफेक्टिव लेंथ जो रहेगा, यानी जो पार्ट पे बकलिंग आएंगी वो विल बी इक्वल्स टू एल बाय रूट टू। ठीक है, नाउ वी विल सी वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। जब एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड क्या है, फ्री है, तब क्या रहने वाला है, इफेक्टिव लेंथ जो रहने वाला है इट विल बी इक्वल्स टू टू ट्वाइस लेंथ। जो बकलिंग होने वाली है इट विल बी इक्वल्स टू द ट्वाइस लेंथ। ठीक है, नाउ वी विल सी द सिलेंडरनेस रेशो। सिलेंडरनेस रेशो क्या होता है, द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज़ द रेशो। सिलेंडरनेस रेशो क्या है, रेशो बोला है तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दो चीज़ों का रेशो आया है। इसका मतलब क्या है, द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, जो भी इफेक्टिव लेंथ है हमारी कॉलम की जो हमने भी निकाली है एल ई, अपॉन द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन तो है बट लीस्ट, ठीक है, ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द सिलेंडरनेस रेशो। दैट इज इट विल बी डिनोटेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एल ई बाय के मिनिमम।
दिस रेशो एफोर्ड्स अ मीन ऑफ क्लासीफाइंग कॉलम्स, ठीक है, इससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कॉलम्स को. सिलेंडरनेस रेशो इज इंपॉर्टेंट फॉर डिज़ाइन कंसिडरेशन. सिलेंडरनेस रेशो कहाँ पे काम आएगा? डिज़ाइन कंडीशंस में हमको बहुत काम आने वाला है. Now we will see the points that we have covered during the video. We have seen define columns and its types, radius of gyration, effective length end conditions, and cylinderness ratio. Okay. So thank you. In next session, we will see the cylinderness. We will see the numericals.